आगे देखिए हमें इंटीग्रेशन में और किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट है इंटीग्रल ऑफ tan पावर m x sec पावर n x dx या फिर cot पावर m x cosec पावर n x dx। ठीक है ना, ये हमारे जनरल फॉर्म है। अब इसमें देखिए कुछ केसेस हैं, तो जब भी हमें क्वेश्चन ऐसे मिलता है, हाँ tan और sec मल्टीप्लाई में मिल रहे हैं या फिर cot और cosec, ठीक है, मल्टीप्लाई में मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। इसमें केस 1, ठीक है ना, केस 1 है व्हेन पावर ऑफ sec या cosec, है ना, या फिर हमने जो जनरल फॉर्म लिखा था उसमें sec की पावर nx था, है ना, tan की पावर m और sec की पावर n, या फिर हम बोल सकते हैं पावर ऑफ sec या cosec इज इवन या फिर n इज इवन। ठीक है ना, tan पावर mx sec पावर nx, तो उसमें when n, है ना, sec या cosec की जो पावर है वो मुझे इवन मिलती है। tan की पावर मुझे क्या मिलती है उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, tan की पावर मुझे इवन मिल रही है, ऑड मिल रही है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो sec है उसकी पावर मुझे क्या मिलनी चाहिए, इवन मिलनी चाहिए। इन दैट केस पुट tan x इक्वल्स टू t। ठीक है, पुट tan x इक्वल्स टू t। बस ये रूल याद रखिए कि जब भी ये केस मुझे मिलता है कि sec या cosec की पावर मुझे इवन मिलती है, मुझे tan x को t पुट करना है। अब आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं केस 1 पे। लेट्स से क्वेश्चन है हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना, tan क्यूब x एंड secant स्क्वायर्ड x। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी sec का पावर इवन हो, ठीक है ना, जब भी sec का पावर इवन हो तो हम क्या करेंगे, वी ऑलवेज पुट tan इक्वल्स टू t। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट tan x इक्वल्स टू t, देन sec स्क्वायर्ड x dx इक्वल्स टू dt, है ना। तो अब ये जो इंटीग्रल है क्या बन जाएगा, tan x को हमने t पुट किया है तो tan क्यूब x हो जाएगा t क्यूब, है ना। ये पूरा का पूरा देखिए क्या बन रहा है, dt बन रहा है। अब t क्यूब dt हो जाएगा t पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। नाउ व्हाट इज t, tan x, तो tan पावर 4 x अपॉन 4 प्लस c, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है ना। अब देखिए ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। मान लीजिए यहाँ पे मुझे 5 मिलता, यहाँ पे मुझे कोई बड़ा नंबर मिलता, क्योंकि स्क्वायर तो बड़ी इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है ना, अब इसका क्या किया जाए। अगेन रूल तो कहता है कि अगर मुझे sec इवन मिल रहा है तो मैं tan को t पुट करूंगा। बात समझ में, तो हमने यहाँ पे लिखा लेट tan x इक्वल्स टू t। इतना तो कॉमन है, ठीक है ना, जब ये tan और sec मिलता है ये स्टेप तो कॉमन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम tan पावर 5x, इस sec पावर 4 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x, है ना। 4 को हमने 2 बार स्क्वायर स्क्वायर स्प्लिट कर लिया, साथ में हम लिख लेंगे dx। ठीक, tan पावर 5x ये तो t की पावर 5 बन जाएगा, sec स्क्वायर और dx ये पूरा मिलके क्या बन गया
dt। अब ये बच गया। अब मैं इसको सॉल्व तो कर नहीं सकता क्योंकि x है यहाँ पे और dt भी है ना, दो वेरिएबल है, मुझे इसको एक वेरिएबल में लाना है। अब 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री मुझे मालूम है ना, ये 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा है sec इज व्हाट, sec स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसे लिख लूंगा। अब ये tan आ गया, tan इज अगेन t, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए इजीली सॉल्व हो गया, t5 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t पावर 5 इंटू 1, t पावर 5, t पावर 5 इंटू 2, सॉरी t पावर 5 इंटू t पावर 2। देखिए पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 2 विच इज 7। ये मिल गया। अब मुझे इनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। t पावर 5 बन जाएगा t पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, है ना। ये तो हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब तक याद हो गया। 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 प्लस c तो हम लिखते ही हैं। नाउ t इज व्हाट, tan, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, tan 6, tan 8। ये मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अकेला सेक, इसमें tan तो है ही नहीं, लेकिन हम इसमें tan x पावर 0 ऐसे मान के चलते हैं, है ना। tan x पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। तो हम अगर वैसे मान के चलें तो ये सेक की पावर क्या मिल गई मुझे, इवन मिल गई। इवन मिल गई तो हम हमेशा tan को t पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, tan को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, लेकिन tan यहां पे है नहीं, तो tan हम लेके आएंगे कैसे, देखिए tan x इक्वल्स टू t, तो sec का स्क्वायर x dx हो गया dt। अब ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये कन्वर्ट हो गया, देखिए पावर 4 है, ऐसे लिख लिया। ये वाला पोर्शन तो dt बन जाएगा। अब इसका क्या किया जाए, अगेन द सेम रूल, ये जो sec स्क्वायर x है 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री, ये आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है ना, हमने इसमें क्या की, आइडेंटिटी लगा ली और इसमें नहीं लगाई, एक में लगाया एक में नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि ये तो मुझे क्या करना है, dt बनाना है ना, राइट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, tan इज व्हाट, t, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या बन गया, dt बन गया। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो ये फर्दर बन जाएगा, 1 है यानी सिर्फ t आएगा, t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब t को वापस पुट करना है विच इज tan, सो आई कैन राइट इट एज tan x प्लस tan क्यूब x प्लस c। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये तो हमने tan और sec देखा, cosec cot भी देख लेते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे ही है, इजीली बन जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं।
ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना, कोसेक 4 एंड कॉट 5। अब देखिए कोसेक 4 कॉट 5, हमने रूल क्या समझा था केस 1 में, हमेशा सेक, ठीक है ना, उसकी पावर इवन होनी चाहिए, या फिर कोसेक उसकी पावर इवन होनी चाहिए। यहाँ पे कोसेक की पावर इवन है ना, दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, कॉट को टी पुट करूंगा। आई पुट कॉट एक्स इक्वल्स टू टी, इसका डेरिवेटिव माइनस डी टी, माइनस साइन शिफ्ट कर देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब दिस इंटीग्रल बिकम्स cosec square x, cosec square x, cot 5x and dx। अब cosec square आइडेंटिटी, cosec square क्या होता है, 1 प्लस cot square, है ना, ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है। ये जो cosec square है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot square। तो मैंने एक को चेंज कर दिया, एक को नहीं किया, क्योंकि इस cosec square x को मुझे dx के साथ मिला के, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, cosec को dx के साथ मिला के माइनस dt बनाना है ना। तो एक को हम छोड़ देंगे, एक को सॉल्व कर लेंगे। तो ये cosec और dx मिलके बन गया dt, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा ये माइनस dt है, माइनस साइन हम बाहर ले लेंगे, माइनस dt है राइट। अच्छा माइनस साइन बाहर ले लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर, और वो जो कॉट 5 है ये हो गया टी पावर 5। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, टी पावर 5 इंटू 1 एंड टी पावर 5 और ये 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको हम लिख लेंगे माइनस कॉमन टू ऑल, टी पावर 5 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं, विच इज एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। टी पावर 5 हो जाएगा टी पावर 6 अपॉन 6, टी पावर 7 हो जाएगा टी पावर 8 अपॉन 8, प्लस सी हम हमेशा बाहर लिखते हैं। ठीक है, टी हमने किसको पुट किया था, कॉट को पुट किया था, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट पावर 6 x अपॉन 6 कॉट पावर 8 अपॉन 8, माइनस इज कॉमन टू बोथ, प्लस सी हमारा लिखना ही है। तो ये मेरा जो है रिजल्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, अगर इसमें अकेला कोसेक 4 होता तो क्या करते, अब तो आपको बन जाएगा है ना, अकेला कोसेक 4 होता, मैं जल्दी से बता देता हूं। सेपरेट कर लेंगे, क्या करेंगे, इस कोसेक को कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मैंने कॉट को टी पुट किया तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, है ना। तो ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस साइन बाहर, डी टी आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 इज वॉट, टी, और टी स्क्वायर बन जाएगा टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, टी इज वॉट, कॉट, टी यहां पे हो जाएगा कॉट, प्लस सी तो हमें लिखना ही है। ठीक है ना। अच्छा इसमें मुझे क्या करना है, बाहर माइनस साइन कॉमन लेना है, बाहर मुझे माइनस साइन कॉमन लेना है, क्योंकि यहां पे देखिए माइनस बाहर जो है कॉमन आया हुआ है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। केस 1 आपने देखा, केस 2 देखिए। अब मान लीजिए आपको ठीक है, या फिर tan की जगह कॉट, सेक की जगह कोसेक,
ठीक है ना, इसमें भी m और n है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, m एंड n बोथ ऑड नंबर्स। पीछे क्या था, ये सेक या कोसेक की पावर इवन थी, यहाँ पे दोनों की पावर कैसी है, ऑड है, ठीक है ना, दोनों की पावर कैसी है, ऑड है। तब हम क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज पुट सेक या फिर कोसेक एक्स इक्वल्स टू टी, या तो आप सेक को या तो आप कोसेक को टी पुट कीजिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल देते हैं आपको, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अब देखिए दोनों की पावर क्या है, ऑड है ना, यहाँ पे भी 3 ऑड नंबर, यहाँ पे भी 3 ऑड नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सब्सटीट्यूशन sec x इक्वल्स टू टी, ये हमने लेट कर लिया। अब sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x dt बन गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इस इंटीग्रल को हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, मुझे इस tan क्यूब में से एक tan हटाना है। टोटल कितने tan है यहाँ पे, 3 है, 3 में से मैंने क्या किया, एक tan हटा दिया, तो यहाँ पे कितने tan बचे, 2, यानी कि tan स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां से भी मुझे एक sec हटाना है, यहां sec स्क्वायर बच गया। अब देखिए यहां से एक tan हटाया, यहां से एक sec हटाया, उसको मैं यहां लिखूंगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए sec tan dx मिलके क्या बन रहा है, dt बन रहा है, ये सारा का सारा क्या बन गया, dt बन गया। मैंने पुट किसको किया है, sec को t पुट किया, मतलब इस tan को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो t बन गया, ये सारा dt बन गया। अब इसको 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, क्या होता है, tan ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, sec स्क्वायर्ड x माइनस 1 इज tan स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना, रादर देन tan स्क्वायर x हम इसको लिख लेंगे दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब ये सारा का सारा क्या बन गया, dt, ये क्या बन गया, t स्क्वायर, क्योंकि मैंने sec को t पुट किया हुआ है, और ये जो tan था यहाँ पे वो क्या बन गया, t स्क्वायर माइनस 1। ये सारा का सारा मुझे इंटीग्रेट करना है। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा t पावर 4, टी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा t स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं, पावर वाला रूल लगा लेंगे, ये हो जाएगा t पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 प्लस 1 5, टी स्क्वायर हो जाएगा t पावर 2 प्लस 1 3 3 प्लस c, तो हमें लिखना ही है t। अब मुझे क्या करना है, वापस पुट करना है, t मैंने किसको लिया था, sec को, तो दिस बिकम्स sec पावर 5x 3x एंड c, ये मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये तो आपने देख लिया फॉर्मेट, ठीक है ना। अब इसमें मैं और एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं, आप लोग कर सकते हैं ये, ठीक है। हम नेक्स्ट फॉर्म इसमें देखते हैं। अभी आपने tan और sec है ना, या cosec एंड cot, ये तो आपने देखा। अब मान लीजिए मुझे अकेला tan या अकेला cot मिलता है विथ सम पावर, ठीक है, ये केस दिया हुआ है। अब देखिए ऐसे में हम क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan क्यूब x dx, देखिए क्या करेंगे हम, पावर 2 हम इसमें लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको मुझे tan स्क्वायर लाना है। तो 3 में से मैंने 2 tan एक साथ ले लिया, एक बचा, ऐसे लिख लेते हैं। नाउ tan स्क्वायर क्या होता है, 10th क्लास आइडेंटिटी हम लगा लेंगे,
ठीक है, ये तो हमें मालूम है। सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाहर tan x है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये फर्दर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एंड tan x माइनस tan x इंटू यहाँ पे 1 था। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, अब ये जो फर्स्ट, इसमें दो इंटीग्रल्स हैं, एक तो है ये और दूसरा पोर्शन है ये। अब देखिए, पहले पोर्शन में मैं क्या करता हूं, इस tan x को t पुट करता हूं, है ना। मैं पूरा सब्स्टिट्यूशन अब नहीं करूंगा। इस tan x को हमने t पुट किया, तो sec स्क्वायर x और dx मिलके क्या बन जाएंगे, dt बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, बेसिकली tan को मैंने t पुट कर दिया और ये दोनों मिलके क्या बन गया, dt। इतना समझ में आया, है ना। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं और बच गया मेरे पास tan x। अब t हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 tan का इंटीग्रल log, या फिर आप इस माइनस साइन को भी हटाना चाहते हो तो इसको माइनस log cos लिख लीजिए, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, t को हम वापस पुट कर देंगे। हमने t किसको लिया था, tan को, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मान लीजिए यहां पे अभी हमने tan क्यूब सॉल्व किया ना, tan 4 मिलता, अकेला tan मिल रहा है या अकेला cot मिल रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है tan 4x dx, क्या करेंगे, मुझे स्क्वायर अलग करना है। हमेशा रूल याद रखना, मुझे स्क्वायर अलग करना है। तो मैं इसको लिख लूंगा tan, देखिए 4 है तो 2 2, इसको ऐसे अलग अलग लिख लिया। अब क्या करेंगे, हाँ, tan स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी, बाहर tan स्क्वायर बच गया हमारे पास, मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा ये, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया ये बन गया, माइनस आ गया बीच में, ये बन गया। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इतने पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इस tan को हम t पुट करेंगे। ठीक है ना, हमने tan x इक्वल्स टू t पुट किया, तो sec स्क्वायर x एंड dx बन गया dt। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है, इसमें देखिए sec स्क्वायर और dx मिलके बन गया dt, और इस tan स्क्वायर x को हमने पुट कर दिया t, तो ये tan स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर बन गया। ये वाला पोर्शन तो चलो हो गया, ये tan स्क्वायर बचा, इसको दोबारा से हम लिख लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड dx। ठीक, आगे देखते हैं। नाउ टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी क्यूब। ठीक है, टी क्यूब बाई 3। अभी हम प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि जब सारा इंटीग्रेट हो जाए तब हम प्लस सी लिखेंगे। माइनस लिख लिया। अब इसको मैं क्या करता हूं, एक बड़े ब्रैकेट में अलग अलग कर लेता हूं। 1 इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या है, tan x
एक्स सॉरी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स सिर्फ एक्स आ जाएगा। अब सारा इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं तो हम एक काम करेंगे प्लस सी लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पे टी की वैल्यू मुझे वापस पुट करनी है। टी मैंने किसको लिया था, टैन को, तो ये हो जाएगा टैन एक्स होल क्यूब अपॉन 3 माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं टैन एक्स माइनस एन माइनस प्लस, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि आपने टैन में देखा ऐसे ही कोसेक में भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं कोसेक में बस एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, बाकी फिर आप कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से सॉरी नॉट कोसेक, कॉट, मैंने गलत बोल दिया, कॉट पावर 3x, अकेला कॉट मिल रहा है। ठीक है ना, अगर कॉट क्यूब एक्स मिल रहा है मुझे, मैं क्या करूंगा। ठीक है, अगेन मुझे क्या करना है, इसमें स्क्वायर को अलग करना है, तो कॉट स्क्वायर एक्स हम अलग कर लेंगे। 3 में से 2 मैंने हटा लिया, 1 बचा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1। कॉट एक्स, कॉट को हम अंदर ले जाते हैं, कॉट को हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ, अच्छा यहां स्क्वायर था, क्या करना है, फॉर्मुलेज लगाने हैं। तो कॉट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस कोसेक स्क्वायर डी टी, है ना। मैंने कॉट एक्स इक्वल्स टू टी पुट किया तो नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलके बन गया डी टी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो गया। देखिए कोसेक स्क्वायर और डी एक्स मिलके क्या बनेगा, माइनस डी टी। देखिए यहाँ माइनस साइन है, ये उधर जाएगा, माइनस डी टी बनेगा, और कॉट क्या है, टी, तो ये वाला पोर्शन हो गया माइनस टी डी टी। ठीक है ना, थोड़ा सा प्लस माइनस का बस ध्यान रखना है। ये दोनों मिलके बन गया माइनस डी टी, तो माइनस साइन बाहर, डी टी अंदर, और ये इसको मैंने पुट किया था टी। बाकी ये माइनस कॉट तो एज इट इज है। राइट, ये हो जाएगा माइनस टी, हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, कॉट इंटीग्रल होता है लॉग साइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे, टी मैंने किसको पुट किया था, कॉट को पुट किया था। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, टैन सेक कोसेक कॉट, या फिर अकेला कॉट अकेला टैन, या फिर सेक और अकेला सेक अकेला कोसेक, है ना। ये वाले हमने आज फॉर्म्स करे, और इसका सोल्यूशन कैसे करना है वो भी आपने देखा। ठीक है, ये समझ में आ गया।